कार्यक्रम में उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति श्री एन वी रमन्ना जी, जस्टिस श्री यू ललित जी, जस्टिस श्री डी वाई चंद्रचूड़ जी, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी और देश के कानून मंत्री श्री किरण जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस, हमारे साथी राज्य मंत्री श्रीमान एसपी बघेल जी, हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरमैन और सेक्रेटरीज, सभी सम्माननीय अतिथिगण, देवी और सज्जनों, भारत की न्याय व्यवस्था का नेतृत्व कर रहे आप सभी के बीच आना हमेशा एक सुखद अनुभव होता है, लेकिन बोलना जरा कठिन होता है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन और सेक्रेटरीज की ये इस तरह की पहली नेशनल मीटिंग है और मैं मानता हूं कि एक अच्छी शुभ शुरुआत है, मतलब ये आगे भी चलेगा। आपने इस तरह के आयोजन के लिए जो समय चुना है, ये समय भी सटीक भी है और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। आज से कुछ ही दिन बाद देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है। ये समय हमारी आजादी के अमृतकाल का समय है। ये समय उन संकल्पों का है जो अगले 25 वर्षों में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। देश की इस अमृत यात्रा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की तरफ ईज ऑफ जस्टिस भी उतना ही जरूरी है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और सभी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस आयोजन के लिए विशेष करके ललित जी को और आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे यहां न्याय की संकल्पना में कहा गया है, अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम, अर्थात जैसे विभिन्न अंगों से शरीर की, आंखों से चेहरे की और नमक से खाने की सार्थकता पूरी होती है, वैसे ही देश के लिए न्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप सब यहां संविधान के एक्सपर्ट्स और जानकार हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 39A जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, उसने लीगल एड को बहुत प्राथमिकता दी है। इसका महत्व हम देश में लोगों के भरोसे से देख सकते हैं। हमारे यहां सामान्य से सामान्य मानवी को ये विश्वास होता है कि अगर कोई नहीं सुनेगा तो अदालत के दरवाजे खुले हैं। न्याय का ये भरोसा हर देशवासी को ये एहसास दिलाता है
कि देश की व्यवस्थाएं उसके अधिकारों की रक्षा कर रही है। इसी सोच के साथ देश ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इसकी स्थापना भी की, ताकि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी न्याय का अधिकार मिल सके। विशेष रूप से हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज हमारे लीगल एड सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी समाज के लिए जुडिशियल सिस्टम का एक्सेस जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी जस्टिस डिलीवरी भी है। इसमें एक अहम योगदान जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी होता है। पिछले 8 वर्षों में देश के जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तेज गति से काम हुआ है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। देश में कोर्ट हॉल्स की संख्या भी बढ़ी है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में ये तेजी जस्टिस डिलीवरी को भी स्पीड अप करेगी। साथियों, दुनिया एक अभूतपूर्व डिजिटल रिवॉल्यूशन की साक्षी बन रही है और भारत इस रिवॉल्यूशन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। कुछ साल पहले देश जब भीम यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स की शुरुआत कर रहा था, तो कुछ लोगों को लगता था कि ये छोटे से क्षेत्र तक सीमित रहेगा। लेकिन आज हम गांव-गांव में डिजिटल पेमेंट होते देख रहे हैं। आज पूरी दुनिया में जितने रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, उसमें दुनिया में उसमें 40% अकेले भारत में हो रहे हैं। रेहड़ी पटरी और ठेले वाले लोगों से लेकर गांव गरीब तक डिजिटल पेमेंट अब हर व्यक्ति के लिए सहज दिनचर्या का हिस्सा बन रहा है। जब देश में इनोवेशन और एडेप्टेशन की इतनी स्वाभाविक क्षमता हो, तो जस्टिस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में देश की न्याय व्यवस्था इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। ई कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू की जा रही है। ट्रैफिक वायोलेशन जैसे अपराधों के लिए 24 घंटे चलने वाली कोर्ट से काम करना शुरू कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट्स में